हेलो जी। नमस्कार। मैं हीरालाल शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष। इस बार कुछ लेकर आए हैं बहुत स्पेशल स्ट्रेटजी के साथ। मार्केट का समअप अपडेट क्या है, लास्ट टाइम जब हमने किया था तो हम 25,000 और 25,000 हम पहुंचे हैं और 24,300 के आसपास से हम इसमें शामिल हुए थे। अब मार्केट ऐसी जगह आ गए हैं जहां पर कुछ भी अभी क्लियर तो नहीं है, लेकिन जल्दी हो सकता है कुछ हमको क्लू मिले कल या परसों में। बिकॉज सीपीआर नैरो है, प्राइसेस ऐसे हैं, वो सब है। ये सब करने से पहले मैं आपके सामने स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, ये सब हमारी व्यक्तिगत विचार है और ये समय समय पर हम आपके साथ साझा करते हैं। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप जो है फाइनेंशियल एडवाइजर हो या कोई जो हो समझदार व्यक्ति हो उनसे राय ले, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ट्रेड करें। आज एक स्पेशल मैं स्ट्रेटेजी भी बता रहा हूँ जिसके थ्रू कैसे काम कर सकते हैं। बिकॉज मार्केट में आपको स्ट्रेटेजीज वगैरह सब कुछ बता सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन कोई नहीं बता सकता। एग्जीक्यूशन अगर आपको आ गया तो आपको इस मार्केट में बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। बिकॉज आज तक जितने भी देखे हैं आपने वो सब छापते हैं, ये स्ट्रेटेजी से आप ये कर लीजिए, उस स्ट्रेटेजी से आप ये कर लीजिए। जैसे हमने आपके साथ मिलकर जेएनसआर को भी एक्सप्लेन किया, सिंप्लीफाइड किया है, वो भी काफी अच्छा चल रहा है। बीच में हमने कंटिन्यूस उसमें 8 से 10 स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में दिए, उसके बाद भी काम कर रहे हैं। तो वो चीज आना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, किसी भी चीज पे ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो एक ऐसी स्ट्रेटजी हम शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद वो स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। तब तक आप बने रहिएगा, वो स्ट्रेटजी आपको सीखना है तो। बिकॉज उससे आप जो है काफी कुछ सीख सकते हैं और वो अल्टीमेट चीज है, क्योंकि उसमें मैं एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ कि उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का है, इसमें अपन निफ्टी कर देते हैं कि निफ्टी का चार्ट क्या है। ये देखिए निफ्टी जो है, ये हमने जो देखा जहां से चलती आ रही है, ये कुछ ऐसा चार्ट है। आपके लिए 15 मिनट कर देता हूँ इसको मैं। और ये जो चल रहा है वो यहाँ से अगर मैं इसको ए बी और सी लगाऊं तो लगभग लगभग 1.61 आ चुका है, ठीक है जी। और अगर इसको लो मानूं मैं, क्योंकि चार्ट पे हम दूसरा चार्ट करते हैं, लाइन तो वो यही आ रहा है और वो लगभग लगभग इसको क्रॉस कर चुका है। लेकिन ये अगर हम यहीं से ले लें एबीसी करके तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसने टारगेट कर दिया है। आगे क्या है वो देखने की बात है ना। तो इसमें दो तीन सिनेरियो है कि ये ऐसे करके ए हो जाए और बी बन चुका हो, ये कुछ ऐसे कि यहाँ से ए बी और सी पॉसिबल है। बट उसके लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको स्विंग इनवैलिडेशन चाहिए। वो स्विंग इनवैलिडेशन क्या है, सबसे माइनर स्विंग जो हमारी चली है वो यहाँ से चली है, तो सबसे पहले ये ब्रेक होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले ये तो हो गया इसका 61% समथिंग, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल। तो जब तक ये 950-60 बना रहता है, एक फ्लैट का चांस है, तब तक ठीक है, हो सकता है। अगर इसके नीचे कंटिन्यूअस ट्रेड करना मार्केट शुरू करता है तो ऐसा हो सकता है। ये इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी कुछ अलग तरह का व्यवहार है, वो लेग भी कर रहा है और उसमें फॉर्मेशन बड़ा सीरियस है अभी के हालात से, है ना। तो प्रेशर है नो डाउट। कैंडल स्टिक भी ऐसी ही बनी है जैसे यहाँ बनी थी, और यहाँ एकदम टॉप पे जाके आपको जो है 0.4% के आसपास का जो है निफ्टी ने क्लोज दिया है। और ऐसा ए बी सी हो रहा है, और शायद ये रेंज अगर बराबर है तो सी के भी मेरे ख्याल से 5 काउंट कर सकते हैं। तो ये ए, ये बी और ये सी हो सकता है, उसके लिए वो जरूरी है, ठीक है। और कोई ज्यादा उसमें जा रहा है तो देखिए वही फॉर्मेशन है, इसको एक फ्लैट काउंट कर सकते हैं हम ऐसा। और ये जो है एक इसी रेंज में जो है फ्लैट बन सकता है। इसके नीचे जाएगा मार्केट तब ज्यादा दिक्कत है। ये एक बन सकता है अभी फिलहाल, इसके नीचे ज्यादा बेकार है। प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में ज्यादा नजर आ रही है, वो अगर आप देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये 15 मिनट। और इसमें क्या हो रहा है कि ये जहां से भी मार्केट गिरी है, ये ऐसे जैसे ए बी सी जो भी गिरा है, ए बी और सी, इसको डब्ल्यू एक्स वाई बना देते हैं, लेकिन इस चार्ट में हम तो क्लियर ए तीन वे ए, देन ये स्टार zigzag बी, और देन ये सी, ठीक है। ये ऐसा बन गया, ये थोड़ा शार्प गया था, गया तो 61 के नीचे ही है, बट ये उल्टा जाता है, वो जो तीन लेके वाला था तो ये थोड़ा शार्प जाता है, 61 गया, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने जैसे सपोज करें हम, तो यहाँ पर लो बनाया है, उसके बाद ये जो है ऐसे उठाए यहाँ से और कुछ, और फिर ए, बी और सी ऐसा लग रहा है यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है। जैसे चार्ट देखें तो यहाँ से फ्लैट में ये 3 में गया ए, देन ये बी, देन ये सी, फिर वापस नीचे आया बी बहुत नीचे तक, और ये सी गया है। अब इसका रिट्रेसमेंट अभी यहीं तक है। 51,560 इसके लिए इंपॉर्टेंट है, होल्ड करते रहना। अगर वो होल्ड है मेरे ख्याल से, तब तक आप जो है इसमें थोड़ा प्रेशर ही देख सकते हैं। प्रेशर का हिसाब किताब है यहाँ से अगर देखा जाए तो वो लगभग 61 तो 945 है, 50% यहाँ पर और 50% ही ये है। तो 50% का लेवल बड़ा क्रिटिकल है, इसको जब तक पास नहीं करे। और दूसरा ये जो फॉर्मेशन है, ये आपका ए, देन बी, और ये एंडिंग डायगोनल टाइप बन रहा है 3 3 3 3 के अंदर। तो अगर ये टूट जाता है लेवल आपके लिए, ये वाला 938 जो आज का लो था, तो फिर आपके लिए 400 का स्टॉप लॉस काफी अच्छा हो सकता है। और जब तक नहीं है तब तक ये जिसके नीचे आए तब भी आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस देकर कर कुछ किया जा सकता है, बिकॉज ये एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, रिवार्डिंग होता है। इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं चार्ट को, देखिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अभी हायर आई हायर लो थे, उल्टा है चार्ट, इसलिए एक वजह से अब यहाँ से उल्टा लोअर बनना लग जाएगा। और ये ट्रेंड लाइन जो चल रही है एक, ये भी आपकी आसपास ही हो जाएगी। अभी तक इसके आसपास ही ले रहा था, तो रेंज स्क्वीज हो गई है, रेंज एक्सपांड होगी। निफ्टी पे सीपीआर बहुत नैरो है, तो वो सब कुछ ऐसा कर सकता है। अब जो बात करूंगा वो एग्जीक्यूशन की है। तो जैसे आज पीएल एक हमने काउंटर था, वो हम ट्रेड कर रहे थे। देखिए पीएल जो है यहाँ से, तो आपने पता है नो डाउट 5 होके ये 2 हुआ होगा, क्योंकि ये काफी नीचे तक आई थी पहले इधर से। ये चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ से उठ के ये 1 और ये 2 ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि ये लगभग लगभग 50% था और एक अच्छा रनअप था, उससे थोड़ा नीचे तक ही था। उसके बाद वापस इसमें मोमेंटम शुरू हुआ है और मोमेंटम अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है। अब हमने इसको ऐसा कुछ गिना था यहाँ से कि ये जो चल रहा है कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो गया होगा, उसके बाद हम केवल इस मूव पे थे, हम केवल इस मूव को कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, इस मूव को कंसीडर करने के बाद क्या हो रहा था कि इस मूव पे हमने ये माना था कि यहाँ से जो है ये 1, ये 2, ये 3 और 4 आएगी आज, और उसके बाद 5 आएगा। ठीक है, हम ऐसा मान रहे थे। ट्रेड कैसे करना है वो बड़ी चीज है, ये तो मान लिया, अच्छी बात है ना। अब मान लिया तो क्या हुआ कि यहाँ से 1 के ये मुकाबले कितना एक्सटेंड हुई थी, तो आपने पता है कि ये 200% से ज्यादा हो गई। और थर्ड वेव कितना आया है, थर्ड से फोर्थ लगभग लगभग 38, तो 1050 हमारे लिए एक रेंज था जहां से इसको हो सकता है। स्टॉप लॉस हम इस केस में कुछ यहीं का क्लोजिंग वगैरह 1045 के अराउंड दे सकते थे, वो उसी में आया और वापस निकला। अब मॉर्निंग में हम देख रहे तो छोटा चार्ट कर लिया, क्योंकि हमारे पास व्यू है। अभी कोई है तो उनके लिए ये एक ट्रेंड लाइन अच्छी है 0 से 2 का, और ये चल रहा है, ये जब तक ब्रेक नहीं हो तब तक ठीक है। अब हम छोटे चार्ट पे चले गए। छोटे चार्ट पे जाने के बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो है मार्केट ने एक ओपनिंग पे ऐसे बना दिया, फिर ये ऊपर गया, लेकिन हाई जो है वो हमारा नहीं था, और 1050 के आसपास इसने कुछ ऐसा क्रिएट, हमने कुछ ट्रेड करना था। ये यहाँ से जाने के बाद वापस आया, और जैसे हायर हाई बन के हायर लो, तो हमने यहाँ पर एंट्री ली। ये अपना स्टॉप लॉस है उस केस में। ठीक है, 0 से 2 ट्रेंड लाइन, और ये एंट्री है। टारगेट्स, टारगेट क्या होंगे, बिकॉज 38% तो इसके उसी में आ रहा था, 0 से 3 के इसके अंदर ही आ रहा था 38%, तो इससे टॉप से नीचे तो 61 हम एक्सपेक्ट करते थे या 50। पहले मार्केट ने लगभग 61 दिया, दोबारा दिया, और उसके बाद और दिया। तो यहाँ पर हम जब देख रहे थे कि अगर हम यहाँ एंट्री ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 1054 से 10 रुपये है, और अगर इसको ब्रेक होते ही ले रहे हैं तो हाँ 1054, और स्टॉप लॉस आप ये रख सकते थे 1048 भी, तो 5 से 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। टारगेट आप देख पा रहे हैं कितना है, 1052 के ऊपर लगभग 20 रुपए, 20 से भी ज्यादा है, बिकॉज वो उतना ही आ रहा था, 78 के आसपास आ रहा था। तो एक के मुकाबले 2 से 4 5 का टारगेट था, तो कुछ इस तरह से एलटीव काम करता है। तो उम्मीद आपको ये सब पसंद आया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं और कैसे मार्केट चलता है।
कल का दिन काफी क्रूशियल है मार्केट के लिए, ऐसा दिख रहा है इस पैटर्न के हिसाब से, और मार्केट यहाँ से काफी लंबा राइज हो गया है। तो अगर इसको भी हम इन्वर्स करें तो चार्ट कुछ वैसा ही दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ये जो रेंज है वो एक इसने ब्रेक कर दी है, और यही आपके लिए कारगर हो सकता है, या इसका 50-60%, तो वो भी अपने लिए एक हो सकता है। और हो सकता है यहाँ से जो है हम काउंट करने में 1 2 3 4 5 भी हो गई हो, या ये 3 चल रहा हो और उसके बाद 4 हो के 5 आए, कि ये अगर हम एक्सटेंशन लगाते हैं तो ये लगभग लगभग थर्ड भी पूरा हो गया था, उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ हो गया है। इसका रिट्रेसमेंट बड़ा कारगर है। ये जब तक इसके नीचे रहता है 25,000 40 50, तब तक मार्केट उधर ही है। इसके ऊपर निकलने के बाद हम इसको फ्लैट कंसीडर करके एक और अप मूव देख सकते हैं, क्योंकि पूरी काउंटिंग के हिसाब से यहाँ से भी 4 से 5 हो गई है, और डाइवर्जेंस यहाँ पर हर जगह अपीयर हो रही है। देखिए यहाँ पर क्लियर कट डाइवर्जेंस है इस पे। 15 मिनट देखेंगे तो वहां तो था ही, लेकिन आर पे लेट आता है तो यहाँ पर भी डाइवर्जेंस है, और 60 मिनट पे तो आपको दिखाई दिया है कि यहाँ पर भी डाइवर्जेंस कंफर्म हुआ है। तो हफ्ते को अगर करना है तो उसको हाई को ब्रेक करने के बाद देखते हैं क्या प्राइस एक्शन है, नहीं तो उसके नीचे जब तक है तब तक मार्केट थोड़ा साइडवेज, या हो सकता है इसको रिट्रेस कर दे, और अगर वो चला जाता है जो लेवल बोला है 950 है, तो हो सकता है लार्जर रिट्रेस भी पॉसिबल मार्केट में हो। तो ये सारी चीजें थी जो हम आपके साथ साझा करना चाहते थे। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, तो कंटेंट आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इनसे सीखने का प्रयास करें कि ये कैसे काम करते हैं। हमने हमारे सारे जो सोशल हैंडल्स है वो मेरे लिंक ट्री पे लिंक कर रखे हैं मैंने सब पे, A to Z, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए आप tctcourse2023@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। त्योहारी सीजन चल रहा है, तो आपको सबकी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और बारिश ज्यादा है तो अपने आप को सुरक्षित रखें और सावधानियां बरतें। इसी के साथ धन्यवाद। राम राम जी। आपसे फिर कभी समय मिलेगा तो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।